गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इस चैप्टर में हम तीन टॉपिक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये तीन टॉपिक हम कर चुके हैं। अब इन तीनों टॉपिक को हमने एनिमेटेड वीडियो से समझा था। एक बार मैं इसे बोर्ड पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो बोर्ड पे समझ पाते हैं और कई एनिमेटेड वीडियो से समझ पाते हैं। तो दोनों से ही आप रिलेट करना है, टॉपिक सेम है और दोनों में कुछ अगर आपको उसमें एरर रह गया हो तो यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट जिसने ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट किया वो एक्सपेरिमेंट है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एक्चुअली में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की वजह से नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर रहे थे ओरस्टेड। वो क्या कर रहे थे, एक सिंपल सर्किट उन्होंने बनाया हुआ था, कॉपर की वायर्स, एक बैटरी, एक की और एक बल्ब। वो क्या कर रहे थे, की को कभी ऑन करते थे कभी ऑफ करते थे। ऑन करते थे बल्ब ऑन हो जाता था, ऑफ करते थे बल्ब ऑफ हो जाता था। फिर बैटरी रिवर्स कर देते थे, मींस इस साइड नेगेटिव कर दिया और उस साइड क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। मींस डायरेक्शन रिवर्स कर दी। पहले करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, इस केस में करंट कैसे फ्लो होने लग जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। पहले कैसे फ्लो हो रहा था बच्चों, क्लॉकवाइज। तब भी बल्ब ऑन हो रहा था, फिर की ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। तो वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे थे। बार बार ये अपने सर्किट डायग्राम की बैटरी की पोजीशन, बल्ब की पोजीशन, की पोजीशन रिवर्स करके चेक कर रहे थे। इतने में ही अब ये एक्सपेरिमेंट जो वो परफॉर्म कर रहे थे, लैब में परफॉर्म कर रहे थे, लैब में उनके पास एक रखी हुई थी कंपास नीडल। कंपास नीडल या मैग्नेटिक नीडल आप इसे बोल सकते हैं। तो जब ये इसके पास जब रखी हुई थी तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। कुछ देर बाद ओरस्टेड का ध्यान गया कि जैसे ही वो इसमें करंट पास करते हैं तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है, और बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। जैसे इस केस में ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, ये आपका नॉर्थ पोल है, सपोज ये साउथ पोल है, और नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। पहले ये इस पोजीशन में थी, नीडल ऐसे थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कुछ देर बाद हमने देखा वो नीडल थोड़ी ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। फिर बैटरी की डायरेक्शन चेंज की तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ से फिर ओरस्टेड ने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी का ये जो कंसेप्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम यहाँ कर रहे हैं, उसका इस नीडल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि ये नीडल तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है, अर्थ के मैग्नेट पे बेस्ड है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ और इसकी तीन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में मोल्टन फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है, पिघला हुआ लोहा, या इसे हम क्या कह सकते हैं, लावा। और आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती रहती है। अर्थ अपने चारों तरफ भी एक चक्कर लगाती है, कितने आवर्स में, 24 आवर्स पे। तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब मैग्नेट नहीं बोलेंगे इसे, हम आयरन बोलेंगे अभी। ये आयरन पीस भी अर्थ के साथ साथ क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम अर्थ को एक बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं, मैग्नेट। अर्थ इज ए बिग मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन तो हमें पता है, जिस डायरेक्शन में सनराइज होता है वो ईस्ट है, जिसमें सेट होता है वो वेस्ट है। बची दोनों डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल। इन्हें हमने क्या नाम दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ पोल। और ये किसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। अर्थ एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जिसका अपना एक डायरेक्शन है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है।
और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमने ये नीडल बनाई हुई है। पुराने टाइम में लोगों को जब कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, कोई गूगल मैप नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो डायरेक्शन देखने के लिए इस नीडल का यूज करते थे। तो जिस डायरेक्शन में नीडल नॉर्थ की तरफ अगर पॉइंट कर रही है, मीन्स आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ, और साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है, इट मीन्स आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डायरेक्शन देखने के लिए ईस्ट और वेस्ट तो हमें पता चल जाती थी कि जिस तरफ से सनराइज कर रहा है वो ईस्ट, जिस तरफ से सनसेट कर रहा है वो वेस्ट। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के लिए हम इस नीडल का क्या करते थे, यूज करते थे। और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमें किस बेसिस पे बताती थी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे। सपोज ये बहुत बड़ा सा ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, तो हमारी जो नीडल है इसी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, तो ये जो डायरेक्शन नीडल की होगी ये साउथ होगी और ये क्या होगी, नॉर्थ, क्योंकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नीडल हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, कंपास की साउथ, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्थ। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें भी एक मैग्नेट लगा होता था, ये भी हमें डायरेक्शन बता देता था। मींस ये कौन से इफेक्ट पे बेस्ड था, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ये आप बहुत ही छोटी क्लासेस में 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं, कंपास नीडल क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे काम करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये, और वापस आते हैं ऑर्स्टेड पे। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में इसका क्या काम, ये नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी डिफ्लेक्शन क्यों शो हो रही है हमें, तो यहाँ पर ऑर्स्टेड ने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ है वहाँ मैग्नेटिज्म भी है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। क्यों है, इसका रीजन उसने क्या दिया, उसने कहा कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो चार्जेस को पुश करने के लिए एक फोर्स लगता है। चार्जेस को पुश करने के लिए जो फोर्स लगता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और आप देखते हो जैसे सर्किट में चार्जेस को यहाँ मुड़ना भी पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं चार्ज मुड़ के, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मीन्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। एक सर्किट में फ्लो होने के लिए उन्हें मोशन तो करना ही है और साथ के साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। देखो कोई भी चार्ज अपने आप मूव नहीं करता। जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो मीन्स एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। मीन्स कोई भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। आप चार्ज को रेस्ट से मोशन में ला रहे हो, आपने स्टेट चेंज की, एक फोर्स लगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन यहाँ चार्जेस अपनी डायरेक्शन भी तो चेंज कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन चेंज के लिए जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। मीन्स जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आया, डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ पास आया, साउथ पास आया, वो डायरेक्शन के हम रूल्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। लास्ट में जाके आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में सब कुछ पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज या अट्रैक्ट करने के वजह से ही ये नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। क्योंकि जब इसमें करंट एंटर करेगा या लीव करेगा तो एक तरफ नॉर्थ, जहां से वैसे करंट एंटर करता है वो साउथ पोलैरिटी होती है, जहां से लीव करता है वो नॉर्थ पोलैरिटी होती है। तो ये पोलैरिटी बनने की वजह से, पोल्स आने की वजह से ही अट्रैक्शन और रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो ये अभी आएगा डिटेल में। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जब भी एक सर्किट में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास पड़ी एक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। डायरेक्शन वगैरह हम बाद में देखेंगे। और वो जब डिफ्लेक्ट होती है और जब आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं बैटरी की तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या है, इंटर रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू कॉपर वायर द कंपास नीडल प्लेस नियर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो नीडल की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। Hence it conclude that electricity and magnetism
आर लिंक्ड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो जो भी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको ये सब फेयर नोटबुक में राइट करना है, नीट एंड क्लीन। तो जो भी आपको समझाया जा रहा है, अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर के आपको लास्ट में कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये आप साथ के साथ राइट करेंगे, ठीक है, फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है आज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आपको पता है एक मैग्नेट, अभी हमने पढ़ा मैग्नेट कैसे बनता है, आयरन पीस से ही मैग्नेट बनता है। मैग्नेट क्या होता है एक्चुअली में, ये आयरन पीसेस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन ये सब क्यों होता है, अपोजिट पोल या सेम पोल आने की वजह से, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है इसके आसपास एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है, एक रीजन होता है जिसके अंदर ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये एक मैग्नेट है और ये एक आयरन का पीस है, ठीक है, ये एक नेल है, कील है ये, ठीक है, इसको हमने यहाँ रखा, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा पास ले यहाँ तक ले आए, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो इसके इस एरिया के अंदर आया नेल, तो हमने क्या देखा, वो यहाँ रुका ही नहीं, सीधा जाके इससे क्या हो गया, से चिपक गया। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आते ही इसने इसके ऊपर अपना इफेक्ट डाल दिया, और ये जो एरिया है इसे ही हम इसका क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया आपको ये बात? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम जिन लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी हमने 2 एक्टिविटीज की थी, याद करो। एक तो आपको बार मैग्नेट लेना है, व्हाइट बोर्ड पे रखना है, व्हाइट पेपर पे रखना है, उसके बाद आप एक कंपास नीडल को रखेंगे और वो आपको कुछ कुछ डायरेक्शन दिखाता जाएगा। जैसे यहाँ रखा तो यहाँ दिखाई डायरेक्शन, फिर आपने कंपास नीडल यहाँ रखा तो इसने डायरेक्शन थोड़ी ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, यहाँ दिखाई। जहां भी वो पॉइंट करता जाएगा आप नेक्स्ट केस में वहां रखेंगे नीडल को। सपोज यहाँ रखी तो ऐसे दिखाई, यहाँ रखी तो इधर, यहाँ रखी तो मान लो इधर दिखाई डायरेक्शन, यहाँ रखा आप कंपास को तो इधर दिखाई, यहाँ रखा तो इधर दिखाई, यहाँ रखा तो ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई नीडल, यहाँ रखा तो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर। तो जब हमने इन सभी पॉइंट्स को मिलाया तो ये कैसे बन गए, ऐसे सर्कुलर बन गई। एक तो ये था कंपास नीडल वाला, या एक आयरन फिलिंग्स वाला। आपने इसके आसपास आयरन फिलिंग्स, वो लोहे का बुरादा डाल दिया, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया, तो वो भी एक शेप बना लेते हैं। और वो शेप कैसी होती है, ऐसी। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत सारी होती हैं लेकिन मैंने अभी थोड़ी ही बनाई है ताकि ज्यादा खिचड़ी ना बन जाए, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स और क्लोज्ड लूप्स। ये कंटिन्यूअस होती हैं, लगातार होती हैं, मतलब अंदर से भी होती हैं, हम इन्हें बनाते नहीं हो अलग बात है, लेकिन अंदर से भी होती हैं ये। और क्लोज्ड लूप, बिल्कुल क्लोज्ड एक लूप की तरह होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट में तो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो नॉर्थ से साउथ है, क्योंकि आप कंपास नीडल लेकर जाते हो तो वो ऐसे ही पॉइंट करता है नॉर्थ से साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्राउडिंग रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्राउडिंग का मतलब जहां भीड़ ज्यादा है मीन्स वहां मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है। दैट मीन्स पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट इज नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बच्चे क्या करते हैं आराम से उसको सही से नहीं बनाते। जैसे ये मान लो एक मैग्नेट लिया और ऐसे ही एक लाइन बना दी, 2 बना दी, 3 बना दी, 4 बना दी, ऐसे कुछ भी। कभी भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चाहे सुंदर मत बनाओ बट लाइंस का ध्यान रखना है, कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, मान लो एक लाइन देखो ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है,
तो इसका मतलब है कि दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो डायरेक्शन कभी भी नहीं होगी, वो भी एक ही मैग्नेट के केस में दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होगी। So okay students, that is enough for today. Revise it